देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज एक तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देकर उन्होंने कहा विकासवाद चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं। जाहिर सी बात है, तीनों राजनीतिक दलों को उन्होंने अपने हिसाब से राजनीतिक संदेश दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी, अवनीश अवस्थी जी, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2023 तक रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। ये बात कही है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने कही है। आज ही उन्होंने बात कही कि 2023 तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे भव्य मंदिर के अंदर श्रद्धालु। और चंपत राय ने यह भी कहा है कि 2025 तक पूरा परिसर तैयार हो जाएगा इसका, ये भी उन्होंने कहा है। सुनते हैं चंपत राय ने क्या कहा। 2 दिन में जो विचार हुआ है, वो पहला विचार हुआ है कि हम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर दें। जन्मस्थान जहाँ गर्भगृह बनने वाला है, वहाँ भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, 2023 तक गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, और 2025 तक जो पूरा परिसर है तैयार हो जाएगा। 100 एकड़ से ज्यादा का पूरा परिसर होगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। सुधाकर शरण दिल्ली से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुधाकर बताइए, कब जाएंगे आप रामलला का दर्शन करने, जाएंगे या नहीं जाएंगे? बचपन से इसी चीज का इंतजार रहा है। जब बहुत छोटे होते थे हम लोग, शायद 7th 8th में पढ़ते थे, तो ₹1.25 और 1 ईंटा देना पड़ता था। बिहार से हूँ मैं, वहाँ हम सब ने यही किया है। जितने जल्दी रामलला बुलाएंगे हम लोग सब वहाँ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि कब रामलला के पट खुलें और हम लोग अयोध्या जाके उनके दर्शन कर सकें। ठीक है, तो डॉक्टर अजीज खान, देख लिया, देश भर के लोग अब अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में यह भी बड़ा मुद्दा बनेगा। अजीज खान साहब, कैसे काउंटर करेंगे इसको? देखिए दीपक भाई, बहुत अच्छी बात है। धर्म आस्था का विषय होता है, और कोर्ट ने जिस तरीके से निर्णय लिया बहुत बेहतर निर्णय है, और जिस तरीके से मंदिर बन रहा है बहुत बेहतर है। लोगों को, श्रद्धालुओं को जाना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी चारू जी ने कई सवाल उठाए और उनका जवाब देना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा साहब काशी, हम ये कहना चाह रहे काशी में बुलेट ट्रेन भी चल गई है, काशी क्योटो भी बन गया है, इनको जानकारी नहीं। इन्होंने नौकरियों की बात की, उत्तर प्रदेश में नौकरी की बात की। मैं नौकरी को बताना चाहूंगा कि 70 लाख नौकरी का वायदा किया था योगी जी ने, और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया जो कि वो भी सच नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं दे पाए कि 4 लाख नौकरी मैंने दे दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं वो 4 लाख नौकरी कहां है, किसको दिया गया, पहला सवाल। दूसरा, आपने कोरोना की बात की, माननीय मोदी जी की तारीफ की। मैं अब बताऊं, ये देखिए अखबार है और इसमें लिखा हुआ है कि 5 विदेशी मीडिया सेंटर ने भी इनकी बड़े स्तर पर बुराई की, उन्होंने आलोचना की इनके व्यवस्था का, काम करने के तरीके का, और जिसमें मेरे ख्याल से कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना दूं। न्यूयॉर्क टाइम कहता है गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ। इन्होंने द वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से ये कोरोना बढ़ा। द गार्जियन कह रहा है भारत में बदतर हालात के लिए पीछे मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस, तमाम तरीके के स्टेटमेंट है। रही बात विकास की, विकास क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, विकास क्या हुआ है देश में, यह मेरे ख्याल से जनता भी जानती है। और आप एक दूसरे अखबार की कटिंग देखें, विकास लक्ष्यों में 2 पायदान, फिसला भारत, भूटान और बांग्लादेश से भी 2 पायदान नीचे। आज वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो 2013 में ये 52 पोजीशन में था। सब विदेशी अखबार पर डालेंगे आज, डॉक्टर अजीज खान सब विदेशी अखबार पर डालेंगे। अवनीश अवस्थी क्या कहेंगे विदेशी अखबारों के बारे में? चारू में आ रहा हूं आपके पास। अवनीश जी, फिर सुरेंद्र जी, फिर चारू जी। दीपक जी, हालात मुझे टाइम दे दीजिएगा बोलने का, अगर बुलवाना ही है तो। आज समाजवादियों ने पूरे अखबार पढ़ लिए। हाँ, नहीं, मैं बता देता हूँ इनको। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट अखबार पढ़ लिए। नहीं, वो पढ़े, जरूर पढ़े। पहले तो मुलायम सिंह जी कहते थे अखबार पढ़ते कितने लोग हैं। अखबार में जब खबर छपती थी तो मुलायम सिंह जी कहते थे मेरा वोटर अखबार नहीं पढ़ता।
बिना अखबार पढ़े वोट देता है। याद होगा अजीज खान को, याद होगा। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में बता दूं आपको कि अभी वहां पर पोस्ट निकली जर्नलिस्ट की, और उसमें शर्त ये थी कि वही अप्लाई करे जो मोदी का विरोधी हो, जो भारत का विरोधी हो। ठीक है ना? तो उनको उन खबरों, अरे सुन तो लीजिए, बीच में मत बोलिए। दीपक जी, मैं दीपक जी अगर इनको बुलवाइए ना, आपको देखिए बुलवाते हैं। 1 घंटे से बैठा हुआ हूं मैं, इनकी बात सुनने के लिए तो ना बैठा हुआ मैं, रहने दीजिए फिर। नहीं, आप ही बोल रहे हैं अवनीश जय जी, आप ही बोल रहे हैं, आप ही ये बोल रहे हैं बीच में। आप ही बोल, बात बड़ी साफ सी है, बात बड़ी साफ सी है, बात बड़ी साफ सी है कि जिन अखबारों की कटिंग ये बता रहे हैं, वो भी उनकी सत्यता भी बता दी। वो क्या पत्रकारिता करते हैं कि जो पहले शर्त रखते हैं कि हमारे यहाँ अप्लाई ही वो करे, उसको जर्नलिस्ट रखेंगे, नौकरी पे रखेंगे जो मोदी विरोधी हो। इट इज इन द पब्लिक डोमेन। नंबर 1 बात, लोग कहीं कोई इस बात की जिक्र नहीं करता, वो योगी जी हैं जिन्होंने कोटा में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सबसे पहले सुरक्षित कोरोना काल में अपने प्रदेश में अपने अपने घर तक, अपने अपने दरवाजे तक भेजा था। वो ही महंत योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने कहा था दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर बसें खड़ी कर दी थी और सारे प्रवासी मजदूरों को जाकर के अपने अपने घरों पे भेजा था। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि उन्होंने कहा था कि मेरा यूपी का व्यक्ति जहां भी, जिस भी प्रदेश में रहता हो, उसके सारे खान पान रहन सहन की जिम्मेदारी वो स्टेट उठाए, बिल मैं चुकाऊंगा। ये महंत योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने एक एक जिले में जा करके जमीन पे जा करके देखा। उनके पिताजी का देहांत हुआ, वहां नहीं गए वो। बड़ी साफ सी बात है, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मैनेजमेंट देखा है। 10 सेकंड और लूंगा। 2017 मार्च में योगी जी ने आए थे। 2017 अगस्त में, जुलाई अगस्त में पूर्वांचल में दिमागी बुखार से मृत्यु होती है बच्चों की। मैं कहता हूं कि दीपक जी आपको प्रोग्राम करना चाहिए कि 2010 से लेके 12 से लेके 17 तक कितनी डेथ हुई और 2017 के बाद कितनी हुई। क्यों नहीं बोलते अजीज खान? अरे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जाकर के देखिए पूर्वांचल में अब क्या दिमागी बुखार से बच्चों की मृत्यु हो रही है कि नहीं। आप अखबार उठा करके दिखा रहे हैं। अखबार उठाऊंगा तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अखबार में ये भी छपा है कि पुरानी खबरें छाप रहे हैं आप, पुरानी फोटो छाप रहे हैं आप, दिखा रहे हैं प्रयागराज में लाशों की। और जहां से दीपू जी पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया से, वहां के सांसद को दिखाइए या पढ़वाइए जाकर के कि आप क्यों मांग रहे हैं योगी जी को। योगी जी को तो ना ABCD कुछ नहीं आता प्रबंधन का। उनको जाके कहिए कि अपने गुरु जी को कहें जाकर के वहां पर। अरे भाई अवस्थी जी, इतना तैस ठीक नहीं है। ठीक आप तो गुस्से में आ सुरेन गए। राजपूत फिर चारों प्रज्ञा कंक्लूड करेंगे बहस गुस्से में आ गए भाई। को। ना सीधे डॉक्टर अजीज खान, सुरेन भाई बैठे हैं बहुत देर से चुप। सुरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक चीज में आप योगी आदित्यनाथ को नहीं पछाड़ सकते, वो उनकी लगातार काम करने की क्षमता है। कम से कम इसकी तो तारीफ कर दीजिए सुरेन जी। फिर चारू जी के पास चलेंगे फाइनल कमेंट के लिए। मैं तो क्या नाम दीपक भाई, आपके कहने से जिसकी कहो तारीफ कर दूंगा। रही बात आदरणीय योगी जी को, तो बिल्कुल काम करते हैं। सच बात है कि इस समय दीमक भी 18-18 घंटे लगातार काम करता है और नीलगाय भी 18-18 घंटे दौड़ती रहती है। लेकिन क्या खेत में फसल हो पाती है? नीलगाय के दौड़ने से फसल बर्बाद होती है। सच बात यह है कि जिन कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था उत्तर प्रदेश में, वो सारे के सारे आप एक दिन एक काम करें ना, उनका विजन डॉक्यूमेंट उठाइए और उसमें अगर 25 रुपए किलो घी आपको मिल गया हो तो बता दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया हो तो बता दीजिए। अभी चारू बहन एक बात कह रही थी कि 50,000 MSME या 5 लाख पता नहीं, तो मैं इन बहन को बता दूं कि जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोन डिस्बर्समेंट का किया था MSMEs के लिए, उसमें पर MSME 20,000 रुपए पर MSME को आ रहा था। आप बता दीजिए उस 20,000 रुपए में जो लोन लिया होगा जिस आदमी ने, वो कितने लोगों को रोजगार रख पाएगा, कितने लोगों को रोजगार दे पाएगा। तीसरी बात, मैंने फिर से एक ही बात कही, शलभ भाई से भी पूछी थी, इनसे भी पूछ ले रहा हूं कि भाई जो 4,90,000 करोड़ के आसपास आपने MOUs किए थे, उसमें से कितने MOUs धरती पर उतरे हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला है? जो 4 लाख नौकरियों की आपने अभी बात कह रही है बार बार, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक करके, वो एड इन्होंने विड्रॉ कर लिया है।
आज अभी कुछ समय पहले वो ऐड शायद विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि उसमें बाकायदा फेक क्या नाम ये जो थी जानकारी, ये थी पुरानी सरकारों के आपने एडमिट कार्ड दे दिए, और पुरानी सरकार आज भी जो 69,000 शिक्षक हैं दर दर भटक रहे हैं, घर घर भटक रहे हैं। आज भी जो हमारे अनुदेशक हैं दर दर भटक रहे हैं। आज भी हमारे बीएड और टीईटी के बच्चे, आप आइए दीपक भाई लखनऊ, तो मैं आपको उनके समूहों से मिलवाता हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पुलिस भर्ती वाले, सब इंस्पेक्टर की भर्ती वाले, नर्सों की भर्ती वाले, आप जिस भर्ती को भी ले लीजिए पिछले 5 साल में, अगर कोई भर्ती पूरी हुई हो तो मुझे बता दीजिए। सब या तो कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी या तो अटकाती है, या भटकाती है, या लटकाती है। 3 काम भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, अटकाती, भटकाती और लटकाती है। बताइए चारू प्रज्ञा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अटकाती, लटकाती और भटकाती है? दीपक जी, मैं ये दोनों विपक्ष के प्रवक्ताओं के सारे जवाब एक साथ देना चाहती हूँ। देखो, कांग्रेस वाले लोगों को तो लगता है हर चीज में जादू की छड़ी घुमाते हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं उनके नेता ना जादू की छड़ी ही घुमाते हैं। राहुल जी को लगता है आलू से तो सोना बन जाता है, तो उनकी जो समझ है और काम करने का तरीका है वो मेरी समझ से तो परे है, और केवल मेरी नहीं, वो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की भी समझ से परे है, और ये बार बार जनता ने इनको दिखा दिया है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, जो अखबार हमें दिखाए जा रहे थे, आपको पता है इस अखबार में लेख किसके छपते हैं? जोकरों के, कॉमेडियन के। ये तो वहां लेख लिख के भेजते हैं, और इन लेखों को ये समाजवादी के प्रवक्ता आकर नेशनल टीवी चैनल पर दिखाते हैं। तो आपको WHO की बात सुनाई नहीं देती, आपको नीति आयोग की बात सुनाई नहीं देती, आपको ये नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में, दिल्ली में, अगर कोरोना से देहांत हो जाए तो आपको लकड़ी मुफ्त में मिलेगी, आपको दवाई इंजेक्शन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा और आगे चलिए, आप राजस्थान में जाएंगे, आपको कफन मुफ्त में मिल जाएगा, आपको कोरोना का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। एकमात्र उत्तर प्रदेश में कोरोना का पूरा इलाज, आपकी जानकारी कम है चारू जी। कोरोना का इलाज, राजस्थान एक ऐसा देश है जिसकी प्रदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की। ठीक है, मैं यहीं पर सबको रोकूंगा। अफसोस चारू जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। यूपी में विकासवाद क्या बाकी मुद्दों से बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? यस कहते हैं 91% लोग, और देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।